दो तरह के चेहरे क्यों? और कांग्रेस के दो तरह के चेहरे क्यों? कांग्रेस जब खुद सरकार में थी तब क्यों नहीं रद्द करवाए? उसके तो हाथ में था ना उसी दिन रद्द करवाते, तब क्यों नहीं करवाया कांग्रेस ने? नौकरी छोड़कर आए हैं, उनके पास अगर पत्र हैं अपने नौकरी के, उन्होंने इसकी वजह से छोड़ी है, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि उनको रीबैक कर सकती है, वहाँ पे उनको मूल पद पर ले जा सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। और जो लोग उस दिन को ओवर एज हो रहे हैं उनको विशेष छूट, इसके साथ जो और भी परीक्षाओं के नाम हो रहे हैं उनको भी रद्द किया जाना चाहिए। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा विवाद और आखिरकार एसआई भर्ती परीक्षा को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कई सारी चर्चा है जो इस पर देखने को मिली, क्योंकि 2021 की अब भर्ती और अब रद्द हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वह इसको कैसा देखते। सर, वरिष्ठ जिस तरह से जो भर्ती 2021 की भर्ती और आखिरकार 2025 में जाकर रद्द हुई है, कई बच्चे जो अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी में थे, नौकरी छोड़कर ऐसे भर्ती में आए और अब उधर से भी गए और इधर से भी गए। राजेश जी, बात तो आपकी सही है कि जो बच्चे आ गए थे उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, मगर ये भी पता है ना आपको कि आटे की जब पिसाई होती है, गेहूँ की पिसाई होती है तो गुड़ भी पिसता है। तो ये तो वही हाल है, क्योंकि इसकी निष्पक्षता जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की है, 2021 की, उसकी निष्पक्षता पे शुरू से ही आँच आ गई थी। जब आरपीएससी मेंबर खुद इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने पर्चे को, जो एग्जामिनेशन पर्चा था उसको पैसे देकर लोगों को बेचा और उनके रिश्तेदारों को बेचा, और पता नहीं कहाँ कहाँ गया होगा। क्योंकि मैं एजुकेशन से हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, 6-7 डिग्रियाँ मैंने भी की हैं, मैं काफ़ी पढ़ा भी चुका हूँ जर्नलिज्म में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक बार पेपर आउट है तो पेपर आउट है, उसको फिर आप रीबैक नहीं कर सकते कि नहीं साहब ये यहाँ बटा है, ये यहाँ बटा है, ये इस क्षेत्र में बटा है, ये इस शहर में बटा है। इसका डिमार्केशन कोई नहीं कर सकता कि वो कहाँ कहाँ बटा है, आप कितने भी ताकत लगा लो उसमें। आज इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, व्हाट्सअप का ज़माना है, सेकंड में पूरी दुनिया में खबर फैलती। कहते हैं ना कि सच जब तक खड़ा होता है तब तक झूठ पूरे विश्व का चक्कर लगा के आ जाता है। तो ये भी एक सच है कि जिस तरह से पेपर आउट होता है और इतना सेंसिटिव इशू होता है, तो वो कहाँ कहाँ तक कितनी तेज़ी से गया होगा कोई नहीं कह सकता। तो ये जो रद्द हुई है परीक्षा, इसके लिए मैंने बहुत से चैनल्स पे डिबेट्स में कहा है और हर जगह कहा है कि जो परीक्षा रद्द होनी चाहिए तो रद्द हुई। इसके लिए हाई कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने न्याय किया बच्चों के साथ। ठीक है, कुछ को नुकसान होगा, 857 में से जो सेलेक्ट हुए उनमें से तो कुछ को होगा। नहीं पर सर, बहुत सारे ना 857 में से जो बच्चे चयन हुए उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ 4-5 बच्चे नहीं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी को छोड़कर, कोई शिक्षक था सरकारी नौकरी छोड़कर वो ऐसे भर्ती में आया। ये बात भी पहले भी आई थी, ये क्वेश्चन पहले भी आया था और डिफरेंट चैनल पे आया था। तो मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना था कि जो लोग नौकरी छोड़कर आए हैं उनके पास अगर पत्र हैं अपने नौकरी के, उन्होंने इसकी वजह से छोड़ी है, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि उनको रीबैक कर सकती है, वहाँ पे उनको मूल पद पे ले जा सकती है, इसमें कोई मनाही नहीं है। क्योंकि उसमें एक वो कॉलम लिखा होता है, अगर आप पद छोड़कर जा रहे हैं तो अगर आपने परमिशन ली है पुराने डिपार्टमेंट से, तो आप की वो जो योग्यता है, वो आपकी जो सीनियरिटी है, वो का जो ईयर्स हैं, मान लो आप 2020 से आए हुए हैं तो आपकी वो जो ईयर काउंट होंगे, तो ये तो प्रावधान है, तो उसमें रीबैक होने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। रीबैक सरकार कर सकती है प्रावधान, ऐसे विशेष परिस्थितियों में प्रावधान बनाए जा सकते हैं। विधानसभा बनी इसलिए कि प्रावधानों को बनाने के लिए, तो उनके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। हाई कोर्ट खुद कर सकती है उनके अधिकारों की रक्षा। हाई कोर्ट ट्रांसफ़र के केस में आदेश देती है और जो सस्पेंडेड केस होते हैं उनमें आदेश देती है, एसीडी जांच के बाद भी आदेश देती है। तो इसमें तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, अगर कोई ऐसे केस हैं तो उनको तो रीबैक किया जा सकता है। नंबर 2, जो लोग इसमें पकड़े गए हैं एसआई परीक्षा में, उनको परमानेंट डिबार किया जाए, और जो लोग उस दिन को ओवर एज हो रहे हैं उनको विशेष छूट दी जाए। ये हाई कोर्ट ने कहा, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि मैंने कहा इस समस्या का समाधान तो है, मगर कोई चोर बैक डोर से भर्ती होकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कितना बड़ा खतरा देश के लिए बनेगा जो खुद रिश्वत दे के पेपर लेके पास होके आ रहा है।
तो वो आगे कितने रिश्वत खाएगा। और जो खुद रिश्वत देकर आ रहा है वो आगे देश के लिए कितना बड़ा नुकसान करेगा, वो एक बहुत बड़ी बात है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक जगह चैनल पे कहा था कि 1 साल के लिए अगर देश में भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो देश में बहुत सा फ़र्क देखने को मिलेगा, देश की उन्नति में फ़र्क आएगा। तो ज़रूरी है कि इस तरह की परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए थी। इसके साथ जो और भी परीक्षाओं के नाम हो रहे हैं उनको भी रद्द किया जाना चाहिए। अगर ये सिद्ध होता है कि उनमें भी घपले हुए हैं तो रद्द किया जाना चाहिए। पर सर जब मामला कोर्ट में चला, कई बार सरकार को फटकार भी कोर्ट की ओर से मिली, और जब सरकार ने जवाब पेश किया तो ये भी सामने आया कि सरकार उस परीक्षा को रद्द नहीं कराना चाहती थी। बिल्कुल सही है। ये मामला तो कांग्रेस गवर्नमेंट का था ना, उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, क्या मांग करती थी कि रद्द होनी चाहिए, और अब क्यों कर रही है कि नहीं होना चाहिए। सरकार में आने और सरकार में न होने पर 2 तरह के चेहरे क्यों, और कांग्रेस के 2 तरह के चेहरे क्यों। कांग्रेस जब खुद सरकार में थी तब क्यों नहीं रद्द करवाए, उसके तो हाथ में था ना उसी दिन रद्द करवाते, तब क्यों नहीं करवाया कांग्रेस ने। और जब कांग्रेस ने ये बात रद्द न करवाने की कही थी तो फिर यहाँ के विपक्ष में आकर डिमांड क्यों उठाई। तो राजनीतिक दलों का तो अपना एक अलग चेहरा है, तो राजनीतिक दलों से इस बात को नहीं देखा जा सकता है उनके चेहरों से कि जो SI भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है उसको लिए राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं। मगर नैतिकता का सिद्धांत जो सामान्य लोगों के हित में, सामान्य बच्चों के हित में यह है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और रद्द हुई, बहुत अच्छी तारीफ किए जानी चाहिए, बशर्ते कि सरकार DB में नहीं चली जाए। अभी खतरा ये भी है। वही है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो जिनकी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट और डबल बेंच में भी इस तरह से करने का है, तो कहीं के फिर से मामला पेच में फंस सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा था कि ये जो पकड़े गए लोग हैं ये भी तो भी परीक्षा में जाएंगे, वापस कोर्टों में है, उस समय फिर सिद्ध करना पड़ेगा। जब बम ब्लास्ट के केस में आप 20 साल बाद कहते हो कि साहब ये तो निर्दोष है, तो 20 साल तक क्या किया था, एजेंसीज ने काम किया था उसमें। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया है, चलती रहेंगी। मगर एक बात जो न्यायालय ने कदम उठाया वो अच्छा कदम है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुनीष अरोड़ा सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि SI भर्ती परीक्षा 2021 जिसको रद्द किया गया है और उस पर प्रदेश भर में जब इस भर्ती का मुद्दा उठा था तो सियासत थी जो जोरों पर थे, कई नाम सामने आए थे, और उसके बाद जब चर्चाओं के दौर थे वह देखने को मिले थे। और अब जब SI भर्ती हाईकोर्ट ने रद्द की है तो उसके बाद और जो सियासत है वह बढ़ गई है। सर भी बता रहे थे कि किस तरह से इस भर्ती को प्रोसेस में हुआ, किस तरह से इसको रद्द किया गया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।